हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस पार्ट 2 में हम आपको यह हाउस प्लान बनाना सिखाएंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने ये सारे बेडरूम्स निकाले थे। जितने भी रूम्स थे आपके बेडरूम्स, किचन एंड ड्राइंग रूम, ठीक है, ये सब हमने निकाले हुए थे। पोर्च विद पोर्च, जो भी आप जितने भी रूम है, डाइनिंग वाइनिंग बाथरूम और ये टॉयलेट बाथरूम ओटीएस के साथ, ठीक है ना। तो इस पार्ट 2 में हम आपको यहाँ पे इसके डोर्स, विंडोज़ और ये टेक्स्ट कैसे लिखेंगे ये हम सिखाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप लोग ध्यान से देखना प्लीज़ इंजीनियर्स, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, वरना नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ फैलाएं। तो आते हैं अपनी ऑटो कैड की स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो ये मैंने प्लान पार्ट 1 में बना रखा था। कितने का है? 40 फीट बाय 30 फीट का प्लान, मीन्स 40 फीट की इसकी लेंथ है और 30 फीट की इसकी विड्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले रूम्स निकाल रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टॉप पे आपके 3 रूम्स हैं। तो पहले रूम की डायमेंशनिंग मैंने रखी थी 12 फीट 7 इंच बाय 10 फीट की, मीन्स 12 फीट 7 इंच की इसकी लेंथ है और 10 फीट की इसकी विड्थ है रूम की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डोर निकालेंगे और डोर देखिए यहाँ पे हम डोर का स्टैंडर्ड साइज में आपको बताऊंगा, ठीक है। 3 फीट बाय 3 फीट का रखते हैं हम। और वैसे तो अकॉर्डिंग टू, अगर रूम की अगर विड्थ ज़्यादा है, लेंथ मीन्स उसका साइज ज़्यादा है, तो हम उसकी डोर की जो स्टैंडर्ड साइज है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जो डोर और विंडो प्लान्स में लगी होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होती है कि हाँ यहाँ से एक रास्ता है, इस रूम के जाने का ये डोर है, ये विंडो है, ये खिड़की लगी हुई है, जिससे कि आपका प्लान बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये हमने टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट से लिख रखा है इसको यहाँ पे, तो जिससे मेरा प्लान बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। प्लान बनाने का मतलब यही होता है कि आपका प्लान कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है, दूसरे बंदे को। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। हम डोर बनाते हैं और डोर कहाँ पे वर्किंग एरिया में हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एल एंटर करता हूँ, पहला पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा और ये देखिए यहाँ पे हमारा लाइन टाइप, हमने पहले पार्ट में हमने ये रखा, सॉरी लाइन टाइप मैंने ये रखा था। ये क्या हो रहा है, मेरा लाइन टाइप चेंज नहीं है, ठीक है ना। लाइन टाइप हमें किस में रखना है? बाई लेयर में रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और ACAD है ना, इसको हम बाई लेयर में कर देंगे। और अब हम एल एंटर करता हूँ और ऑर्थो मोड देखिए ऑलवेज ऑन रखना आपको हर केस में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना 3 फीट हर केस में ही। अगर आपको लाइन इंक्लाइन पर रखनी है तो आप वहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप रोटेशन एंगल निकालना तो आप रोटेशन एंगल निकाल के पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से @ डिस्टेंस और लेस देन एंगल, लेकिन उससे क्या होगा, आपका मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। या तो आप रोटेट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं या आप ऑर्थो मोड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप रोटेट कमांड का यूज़ करेंगे या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट मालूम है कि किस पॉइंट पे मुझे रखना है, तो आप ऑर्थो मोड ऑफ करके भी लाइन को इंक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मुझे रखना है 3 फीट और फीट का सिंबल सिंगल सेमी कॉलम और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ ड्रॉ करनी, तो इस पॉइंट से मैं जुड़ जाऊंगा और कितना 3 फीट एंटर कर देंगे, ठीक। फिर मैं सर्कल के लिए C एंटर करता हूँ, ठीक। अब देखिए सर्कल हम ड्रॉ करेंगे 3 फीट एंटर, ठीक। TR ट्रिम कर देंगे। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, मैं या तो इस सर्कल को कॉपी करा दूंगा, ठीक है, या फिर इसकी मिरर करवा दूंगा और मिरर करवा के उसको मूव करके डिस्प्लेस करा दूंगा दूसरी जगह पे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले तो कॉपी करा देते हैं, ठीक, क्योंकि हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ठीक है। और देखिए कमांड एरिया में आप जैसे कॉपी है तो कॉपी के लिए उसकी शॉर्ट की होती है C&O, तो पूरा CO टाइप करना है आपको और फिर एंटर करना है। नहीं तो आप मान लीजिए जल्दी कर रहे हैं, आपने सी दबा के उसको टाइप कर दिया, एंटर कर दिया, तो C से और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, C करा मैंने, C से सर्कल कमांड भी होती है, कॉपी कमांड, ठीक, मतलब CO के बाद, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आइए आपकी ये, जिससे आप सर्च बार में, यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करते हैं, एकदम वैसे ही, ठीक है ना। तो कॉपी कमांड उसके बाद आती है, काउंटर कमांड, स्प्लाइन होती है, ठीक है ना। कलर, ये कंबाइन यूनियन, ठीक है। ये CLI कमांड लाइन जो आपकी कमांड लाइन से है, ठीक है ना।
तो उसके लिए भी वो भी शॉर्ट की है CLI। अगर मान लो आपकी कमांड लाइन शो नहीं की तो आप कमांड लाइन शो नहीं कर रही है तो उसके लिए कंट्रोल लाइन प्रेस कर दीजिए, और हाइड करने के लिए भी कंट्रोल लाइन दोबारा प्रेस कर दीजिए, ठीक है। बट ये CLI जैसे आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। अभी इसके बारे में यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी के लिए मैं C और O एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मुझे इसको करना है कॉपी और एंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट पिक करता है इसको और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा देंगे, ठीक है। मीन्स पोजीशन मतलब विस्थापित कर देंगे, उसको थोड़ा सा वहाँ से हटा देंगे जिससे मुझे अच्छी तरह से शो हो जाए, ठीक है ना। अब देख रहा हूँ मैं यहाँ पे ये डोर में इधर लगाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे डोर लगाऊंगा तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन डोर की मेरी इधर है, इस साइड है, ठीक है। मीन्स आपकी डोर की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड के लिए क्या करता हूँ, इसको या तो रोटेट कराऊंगा या तो मिरर कराऊंगा, ठीक है। तो मैं रोटेट कमांड का यूज़ करता हूँ, RO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट पिक करूँगा और इसको रोटेट करके रख दूंगा, ठीक है। अब मैं M एंटर मूव कमांड का यूज़ करता हूँ इसके अंदर, और सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और बेस पॉइंट पिक करूँगा इसका, ठीक। अब मुझे पहले तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, फिर इसको तो मुझे इसकी एकदम सिमिलरली इसके नीचे रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्ट कराऊंगा लाइन को, थोड़ा सा आगे तक स्नैप कराता हूँ। देखिए यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, लाइन को क्लियरली। अब देखिए थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, M एंटर करता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ से इस पे रख दूँगा, ठीक। अब TR ट्रिम करते हैं इसको हम, सॉरी अभी ट्रिम नहीं करेंगे। अभी मैं क्या करूँ, 2 इंच का हम लोग कब्जा लगाते हैं, ठीक है। मीन्स हिंज लगाते, तो हिंज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच का इसको ऑफसेट कर देंगे, सेलेक्ट कर दें और 2 और इंच के लिए हम सिंबल ही लाएंगे, ठीक है। या तो आप चाहो तो सिंबल लगा भी सकते हो या तो आप रहने भी दे सकते हो, एंटर कर देंगे और TR ट्रिम। अब जो अंदर की लाइन ये ट्रिम कर दी, जिससे कि मतलब व्यू आ जाएगा कि आप ये मेरा डोर है, ठीक है, इसके मुझे अंदर जाना है, ठीक है। इस रूम के अंदर जाने के लिए ये मेरा डोर हो गया। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये तो बेडरूम नंबर 3 का हमारा डोर लग गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बेडरूम है, उसका मुझे डोर लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इसी को मैं कॉपी करके रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन सेम है, इसी की डायरेक्शन, बस इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, बेडरूम 1 के लिए बेडरूम 2 के डोर को मिरर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, CO कॉपी करते हैं, पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे देन इसे, और इस लाइन को हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे रख देंगे इधर। फिर मैं क्या करूँ, M एंटर करता हूँ, इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और 2 इंच इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑफसेट कर दूँगा, ठीक है। मीन्स फॉरवर्ड मीन्स आगे के डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसे हम हटा देंगे। अब नेक्स्ट में इसको MI एंटर मिरर करता हूँ और देखिए मिड पॉइंट ये इसका ट्रैक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ट्रैक कर रहा है, क्योंकि ये लाइन सिंगल नहीं है। ये लाइन अगर इस पॉइंट से लेके हमें क्या करना है, इस यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। L एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट तक, ठीक ना। तो ये आपकी मिरर लाइन हो जाएगी, ये नहीं होगी, ठीक है ना, ये होगी, ठीक है। तो अब मैं MI एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और ये देखिए मिड पॉइंट मेरा शो कर रहा है, मिड पॉइंट मेरा ट्रैक कर रहा है। तो मिड पॉइंट पे मैं एक बार क्लिक करूंगा और दूसरी बार में एकदम स्ट्रेट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मुझे सोर्स भी चाहिए और जो मेरा कॉपी मतलब मीन्स जो मेरी डुप्लीकेट निकला हुआ है वो भी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, नो के लिए, नो ऑलरेडी फीड है मेरा, तो मैं एंटर कर दूंगा तो वो इरेज नहीं होगा, ठीक है। एंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, इसको ट्रिम करना, TR ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। अब ये हम इसको हटा देंगे, सॉरी इसको नहीं हटाएंगे, TR ट्रिम करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक। ये हो गया आपका, देखिए ये, हाँ ठीक है। तो हमने ये कर दिया। और अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर रह गया है इसके अंदर ये नीचे की जो जितने भी रूम्स हैं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, पोर्च है, मीन्स मतलब पोर्च मतलब आने जाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी डोर्स लगाने, तो ये डोर्स कैसी हैं, रोटेट करके लगाई हुई हैं। तो चलिए इनको भी करते हैं हम, और यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करा देंगे, ठीक है। CO कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करेंगे एंड दिस वन और एंटर करेंगे और बेस पॉइंट पिक करूँगा मैं
और इसको कॉपी करा के मीन्स डिस्प्लेस करवा के वर्किंग एरिया में रख दूंगा, ठीक है। एंड देन अब इसको क्या करवाते हैं, रोटेट करवाएंगे, RO एंटर रोटेट। देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा था बट मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी कॉपी कमांड भी बढ़िया से क्लियर हो गई। अब इसको हम रोटेट करवा के इस डायरेक्शन में कर देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे लगी हुई हैं, ठीक। एक यहाँ पे लगी हुई बेडरूम 4 पे, बेडरूम एक सॉरी ड्राइंग रूम में लगी हुई है और पोर्च में लगी हुई है। और किचन में जो ये आपका एक तरह से ओपन किचन है, मीन्स यहाँ पे कोई डोर नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, TR डबल ट्रिम कर देंगे, इस लाइन को हम हटा देंगे। देखिए ये लाइन क्या है, हट नहीं रही, इसका मतलब ये सिंगल है। तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा, बस डिलीट कर देंगे और एंटर डिलीट, ठीक है, डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किचन का तो हो गया आपका, ये किचन था कि किचन रूम था। अब नेक्स्ट है आपका ये क्या है आपका, ये भी बेडरूम है। तो बेडरूम 4 में हम ये डोर लगाएंगे, सॉरी ये डायरेक्शन पहले देख लेंगे, हम इसको मैच करवा लेते हैं, बिल्कुल सेम सही डायरेक्शन आपकी। अब एंटर करते हैं, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और अगर इसकी कॉपी करानी हो तो इस सिमिलरली यहीं से करवा देंगे, ठीक। अब इसको देखिए मुझे इस पॉइंट से थोड़ा सा मुझे नीचे रखना है, इसकी जो नीचे वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो डोर की प्रोफाइल है वहीं पे जाके सेलेक्ट वहीं पे जाके मिली है, ठीक है। अब सेलेक्ट करेंगे, या तो इस पॉइंट से पिक करेंगे, कोई भी कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब 2 इंच फॉरवर्ड डायरेक्शन में TR डबल ट्रिम, इसको हम हटा देंगे, ठीक। अब सिमिलरली मुझे यही डोर यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कराऊँ, कॉपी से क्या होगा, आपका डोर वहाँ भी रहेगा और जहाँ पे डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं आपका डोर वहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। इसको मूव मत करवाना, ये मैंने बात आपको बहुत ही बार बता रखी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम सिमिलरली ध्यान रखेंगे नीचे। अब मैं इसको इस रूम में भी सिमिलरली रख ही देता हूँ, ठीक है, जिससे कि सॉरी इसको मिरर करवा देंगे सिंपली, TR डबल ट्रिम, इसको हम ट्रिम करवा देते हैं। सॉरी इसको हमें पहले 2 इंच आगे मूव करवाना था, ठीक है। तो एंटर करते हैं, कब्जे के लिए मैंने बताया था, कब्जे के लिए 2 इंच आगे, हिंज लगाने के लिए 2 इंच आगे मूव करवाएंगे, सॉरी TR डबल एंटर ट्रिम कमांड के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें कौन से रूम में, ड्राइंग रूम में डोर लगाना है। तो ड्राइंग रूम में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिरर करवा देंगे सिमिलरली, जैसे मैंने ऊपर ये दोनों रूम, इन दोनों रूम्स के लिए डोर लगाई थी और मिरर करवाया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मिररिंग लाइन होगी, ठीक है ना आपकी। सेलेक्ट करेंगे, मीन्स मिररिंग एक तरह से लाइन वर्क करेगी, ठीक है ना। मिरर लाइन के लिए मिड पॉइंट ट्रैक करना चाहिए, ये मिररिंग लाइन, ये तो ये एंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और एंटर कर देंगे, TR डबल एंटर कर देंगे, ट्रिम, ये आपकी ट्रिम हो गई, ठीक है, लाइन आपकी। तो हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इसको, और हाँ एक चीज़ और रहेगी, इसको हम क्या करें, TR डबल ट्रिम कर देंगे, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो इसको भूल ही गया था, जो हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है, इसको हम हटा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ड्रॉ की थी, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये जितने भी रूम्स हैं सबकी हमारी डोर्स लग चुकी है। अब हम क्या लगाएंगे, इसको विंडो लगाएंगे। तो विंडो के लिए मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड साइज, अगर विंडो आप अगर लगा रहे हैं ब्रिक वॉल पे तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी, 9 इंच की। और अगर वही विंडो आप लगा रहे हैं पार्टीशन वॉल पे तो उसकी विड्थ हो जाएगी 5 इंच की, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे उसकी जो लेंथ है हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमें विंडो लगानी है। एक तो किचन में, वो तो कंपलसरी है आपकी विंडो लगानी, ठीक है। किचन में चाहो तो आप इधर और इधर दोनों साइड लगा सकते हो, बट चलिए यहाँ पे एक ही साइड लगी हुई है हमारी, तो हम करते हैं वही, एल एंटर करता हूँ पहले, और पहला मतलब हम कहीं भी इंटरसेक्ट करवा देंगे लाइन को, ठीक है। TR डबल ट्रिम कर देंगे, इसे भी हटा दिया हमने, जो इंटरसेक्शन लाइन है उनको हम कट कर देंगे, ठीक। अब मिड पॉइंट से ही इसका ट्रैक कर रहा है, ठीक है ना, इसके मिड से हम इसके मिड तक क्लिक कर देंगे। अब ऑफसेट के लिए O एंटर करेंगे, और देखिए ये कौन से थिकनेस में, 9 इंच की थिकनेस, मीन्स ये ब्रिक वॉल पे है। तो उसके लिए हम 1 इंच ऑफसेट करेंगे ऊपर और 1 इंच नीचे, और ये माउस को ड्रैग करवा के डायरेक्शन देंगे। ये मैंने बता रखा आपको, ठीक है, बार बार इसलिए बता दूँ क्योंकि इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे बेडरूम में लगा हुआ है, तो बेडरूम में हम ये सेम यही डोर कॉपी, सॉरी विंडो कॉपी करा देंगे, ठीक है। तो हम ये विंडो कॉपी करा देते हैं, ये विंडो कॉपी करा देंगे।
और यहाँ पे भी ये विंडो इसको कॉपी करा देंगे और इसको जो इसकी जो ये विड्थ वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या करेंगे मूव करवा देंगे, ठीक है ना, जिससे थोड़ा छोटा हो जाए क्योंकि हमारा एरिया इतना ही मिला हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये टॉयलेट है। और मैं तो कहूँ तो टॉयलेट जो है ना एकदम आगे होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि एंटर के एकदम आगे ही टॉयलेट है हमारा, तो ये होना नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा मत रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हमारे ये प्लान में बन चुका है, ठीक है। इस प्लान में तो यहाँ पे ये विंडो लग चुकी है, मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसीलिए देखिए ये एकदम मेन एंट्रेंस के साइड में ये हमारा है, ठीक है ना। तो अब देखिए चलिए हम विंडो लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट विंडो यहाँ पे लगी हुई है ड्राइंग रूम में हमारे, जो कि बहुत ही ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे विंडो कॉपी के लिए मैं CO टाइप करूँगा कमांड एरिया में, CO और एंटर कर दूँगा। इसको मैं कॉपी करा देता हूँ, सॉरी पूरी लाइन्स को, एक लाइन छूट गई थी आपकी। सेलेक्ट करेंगे इसको टोटली बाय ग्रीन विंडो और एंटर कर देंगे और इस पॉइंट से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ तक ड्रैग करवाएंगे। अब देखिए ये लाइन आपकी रह गई है, ठीक है। अब ये सिंगल है, ये डिलीट कर दिया मैंने हमने इसको, ठीक। अब नेक्स्ट में विंडो कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ जो भी है हमारी ऊपर लगानी है, ठीक है ना। तो ऊपर इस रूम में लगानी है, इस रूम में लगानी, तीनों रूम्स में लगी हुई है, ठीक है ना। और आपकी टॉयलेट बाथरूम में भी लगी हुई है, ठीक। तो चलिए करते हैं। तो इसको कॉपी के लिए मैं CO एंटर करूँगा, CO एंटर, सॉरी CO एंटर, ठीक। कॉपी करते हैं, ठीक। सॉरी टोटल जितनी भी लाइन थी उन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक। आपकी हुई नहीं थी वो सेलेक्ट, एंटर कर पॉइंट पिक करेंगे। और ध्यान रखना कॉपी करते हो ध्यान रखना जिस पॉइंट से सेलेक्ट कर, ओह सॉरी यहाँ पे कॉपी नहीं होगी क्योंकि देखिए, ठीक है ना। तो पार्टीशन विड्थ है, रखेंगे 5 इंच की, तो मैं L एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं विंडो ड्रा करता हूँ, ठीक है। TR ट्रिम कर देंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। फिर L एंटर करते हैं और इस पॉइंट से क्लिक करेंगे, इस पॉइंट तक हम मिला देंगे, ठीक। इस पॉइंट तक हम मिला देंगे इसको। और ऑफसेट के लिए O एंटर करते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस कितनी 0.5 इंच, 0.5 इंच। और इसको ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन देंगे इसको, ठीक। इसको सेलेक्ट करेंगे और E एंटर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम ट्रिम करवा देंगे, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे TR ट्रिम कमांड लेंगे और इसको ट्रिम करवा देंगे। अब सिमिलरली में जो 1 बाय 1 सभी बेडरूम्स में ये विंडो लगा देनी है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और एक विंडो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक। फिर अब विंडो नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे लगी हुई है। अब जितने भी जो 2 OTS बना रखे मैंने, उन OTS पे भी विंडोज़ लगा देनी है आपको। CO एंटर, OTS पे भी विंडोज़ लगा, OTS पार्टीशन वॉल है। तो ये छोड़िए, रोटेट कॉपी रोटेट करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मीन्स कि आप इसको आप कॉपी करवाएंगे वर्किंग एरिया में, फिर उसको रोटेट करवाएंगे, फिर यहाँ पे प्लेस करवाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप L एंटर कीजिए और मुझे यहाँ पे लगानी है और फिर TR ट्रिम कर देंगे और हमने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक। नेक्स्ट में क्या देख रहा हूँ, इसको मैं L एंटर करता हूँ और मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे ट्रैक कर दूंगा, मिला दूंगा। और ऑफसेट के लिए O एंटर करूँगा और कितना 0.5 इंच, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे लाइन को, ऊपर की तरफ ड्रैग करवाएंगे, सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ ड्रैग करवाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक। ओ यहाँ पे एक हमारा सॉरी यहाँ पे डोर लगाना, यहाँ पे डोर लगाना रह ही गया था हमारा, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे रहा था दोस्तों। कोई बात नहीं, इसके अंदर हम पहले विंडो लगा रहे थे, उसके बाद डोर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नीचे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे हम सीधा रन कमांड फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे भी नहीं तो रोटेट करने पर टाइम लग जाएगा आपका। और इसको Ctrl Z कीजिए, ठीक है, L एंटर कीजिए और यहाँ पे क्या है आपका थोड़ा छोटी लेंथ रखनी है इसकी, ठीक है, छोटी लेंथ रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मुझे बार बार क्यों करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि मैंने डोर पहले से लगा नहीं रखी थी, तो मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है कि उसका साइज क्या रखना पड़ेगा मुझे।
चलिए कोई बात नहीं, अगर डोर थोड़ा छोटा बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको स्केलिंग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि विंडो डोर तो क्या होती है, प्लान में बस दिखाने के लिए होती है कि हाँ कि इस रूम की एंट्रेंस क्या है, ठीक है। ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है तो उसकी एंट्रेंस क्या है, ठीक है। बाकी हम इसे ऑफसेट करेंगे कितना, 0.5 इंच का, ठीक। इसको हम ऑफसेट कर देते हैं वो इधर की तरफ, बाहर की तरफ, और से सेलेक्ट करेंगे और ई एंटर डिलीट कर देंगे, ठीक। अब इधर आपको एक क्या करना है, डोर लगाना, तो मैं आर एंटर रोटेट करता हूँ इसको, इस डोर को, ये देखिए, ठीक। अब मैं एम एंटर मूव करूँगा, इसको इस पॉइंट पिक करूँगा और इसको इस पॉइंट पे रख दूँगा, ठीक। फिर एम एंटर करेंगे, कब्जे के लिए हम 2 इंच आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑफसेट करेंगे, ठीक। टी आर डबल ट्रिम ट्रिम कर देंगे, ठीक। ट्रिम कर देंगे हम इसको, और इसको हम रोटेट पहले कॉपी करा लेंगे, ठीक। कॉपी करा के हम इसको रोटेट करवाएंगे, पहले देते हैं अपनी ड्राइंग में हम, हाँ इसको हम रोटेट करवा देंगे, आर ओ एंटर रोटेट सेलेक्ट, और रोटेशन डायरेक्शन हम फॉरवर्ड में रखेंगे, ठीक। एम एंटर करते हैं, अब इसको पॉइंट पिक करेंगे इसका, और ड्राइंग में देखते हैं अपनी, इसको हम यहाँ नीचे रख देंगे, ठीक है। इधर इधर आगे इंटरसेक्ट हो रही है, इसको हम प्लेस, अब देखिए थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मूव कमांड का यूज़ करूँगा, और ये देखिए हम ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एंड पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे रख दूँगा, ठीक। फिर इसको क्या करूँगा, फिर से मूव कराऊँगा, कितना, 2 इंच। बट देखिए ये आपका यहाँ पे इतना छोटा, मतलब साइज़ क्या है आपके बाथरूम का, 4 फीट 5 इंच बाय 3 फीट 3 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये डोर के साइज़ है, लेंथ और विड्थ है, वो बहुत बड़ी है, तो इसको मैं स्केलिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग कर देंगे, या फिर हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि इसकी लेंथ मुझे बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप स्केलिंग कर दीजिए इसकी, एंटर कर देते हैं और इस पॉइंट से क्लिक करेंगे और कितना, 2 इंच आगे मूव करा देंगे। और अब मैं इसकी स्केलिंग करा देता हूँ, ठीक है। स्केलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एस सी एंटर करता हूँ, सेलेक्ट एंटर, और स्केलिंग देखिए माउस को ड्रैग करवाएंगे ऊपर की तरफ तो ये बढ़ेगा, ठीक है। टी आर डबल ट्रिम, ठीक। तो ये आपके डोर्स सभी के सभी रूम्स के लग गए, ठीक है ना। अब इसके अंदर डोर्स भी लग गए, विंडोज़ भी लग गए। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सब लिखने हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं बस वो सब लिखने हैं। तो ये आपका सबसे लास्ट मतलब लास्ट है कि इसमें टेक्स्ट लिखना, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। पहले बेडरूम कितने का है, बेडरूम थर्ड 12 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का है, ठीक है ना बेडरूम आपका। तो मैं टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपल टेक्स्ट मीन्स डी एंटर करता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे पहला पॉइंट, और थोड़ा सा इसको हाइट कम ही रखेंगे, ठीक है। और एंटर कर देंगे, क्योंकि हमें एंगल नहीं रखना कोई। अगर किसी मतलब मान लो अपने टेक्स्ट को मुझे इंक्लाइंड पे लिखना हो तो मैं एंगल वहाँ पे डाल दूंगा, मीन्स, ठीक है ना। वैसे अगर अट्रैक्टिव दिखाना है ज़्यादा, मगर हमें यहाँ पे 0 डिग्री पे रखना था तो हमने कोई एंगल दिया नहीं। अब यहाँ पे मुझे लिखना कैप्स लॉक ऑन करना अपना, कैप्स लॉक ऑन रखना है आपको अपना, और यहाँ पे लिख देना बेडरूम, बेड ROOM बेडरूम, और एंटर दबाऊंगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे नीचे आना है, फिर स्पेस बार, मतलब स्पेस बार है उसको एंटर करूंगा, थोड़ा सा मिडल में आ जाऊंगा, ठीक है, मीन्स कॉर्नर से थोड़ा सा हट जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 12 फुट 7 इंच बाय 10 फीट। तो 12 फुट का सिंगल सेमी कॉलम, 12 फुट 7 इंच, और इंच के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे अपना, ध्यान से सुना दोस्तों, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इंच का सिंबल यहाँ एंटर के आगे, ठीक है ना, उसको दबा देंगे। और बाय के लिए हम क्रॉस लाएंगे, और कितने का ये 10 फीट का, और विड्थ की 10 फीट की है, और एंटर कर देंगे डबल एंटर करंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या देख रहा हूँ, बेडरूम तो सभी जगह है ये, ठीक है ना। सॉरी एक और चीज़ रहेगी, ये बेडरूम थर्ड है आपका, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो ये एडिटिंग ऑप्शन आ जाएगा चेंज करने के लिए। अब बेडरूम ये आपका थर्ड, और डबल एंटर, ठीक। सिमिलरली में सब दोनों रूम से उनमें भी हम बेडरूम देख रहे हैं, बट बस आपका क्या है, इसकी लेंथ और लेंथ चेंज है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी करा दूंगा, CO कॉपी एंटर,
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इसको इस पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो बहुत ही सिंपल वर्क हो गया आपका। ठीक, अब इसे सेलेक्ट करेंगे हम और बैक स्पेस करके हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब 2 एंटर, ये बेडरूम 2 है आपका, और एंटर कर देंगे। ठीक, फिर सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मुझे इस 7 की जगह क्या करना है, 6 करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे कर देते हैं इसको। फिर अब बेडरूम 3 की जगह मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 करना है। ठीक, करना है वही सेम। तो ये आपके तीनों बेडरूम्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों, बाथरूम कितने का, 4 फीट 5 इंच, 4 फीट 5 इंच बाय 3 फीट 3 इंच का ये आपका बाथरूम है। तो DT एंटर करते हैं और यहाँ पे बाथरूम है आपका। तो पहले BATH बाथ ROOM बाथरूम, साइज है आपका 4 फुट 5 इंच बाय 3 फुट 3 इंच, ये आपका साइज है बाथरूम का। ठीक है ना, अब इसे मूव करवा के मिड में थोड़ा मतलब अंदर की तरफ डिस्प्लेस करवा देंगे, जिससे कि ये बाहर ना दिखे हमारा प्लान। ठीक है ना, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बाहर ना दिखे, जिसे बाहर दिखेगा तो थोड़ा अगली दिखेगा। ठीक है ना हमारा प्लान। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे OTS लिख दें, क्योंकि ये आपका OTS है, तो मैं OTS लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि शो हो जाए, O.T.S OTS। और इसको क्या करते हैं, मिड में लेके आ जाते हैं। ठीक, मिड में प्लेस करवा दिया मैंने। और इसकी स्केलिंग करके मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। स्केलिंग के लिए SC एंटर करेंगे, और फिर SC एंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर कर देते हैं, इसकी स्केलिंग कर दी हमने। अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं C.टॉयलेट बाय बाथरूम है। ठीक है ना, तो ये कितने का, 4 फीट बाय 7 फीट का, मीन्स 4 फीट की लेंथ है इसकी और 7 फीट की इसकी विड्थ है। ठीक है, और इसके लिए भी हम OTS यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी OTS आपका है। और जो रेस्ट ऑफ एरिया है इसका, इधर ये लॉबी डाइनिंग रूम बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे DT एंटर करते हैं और ये क्या है आपका C.T// का सिंबल लगा देंगे B। और ये कितने का है आपका, 4 फीट, इसको कॉर्नर से थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाएंगे, 4 फीट जो ब्लिंक कर रहा है, 4 फीट बाय के लिए क्रॉस का सिंबल, और 7 फीट, और डबल एंटर करने से, कमांड से एग्जिट करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल एंटर दोस्तों। और इसकी स्केलिंग करके इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ताकि ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, फिर M एंटर करके इसको मूव करवा देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है, यहाँ पे भी हम OTS लिखने की बजाय क्या करते हैं, इसको कॉपी करा देंगे। CO कॉपी, सेलेक्ट एंटर करेंगे और इसको डिस्प्लेस करवा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक, और इसको हमें क्या करना है, रोटेट करवाना है, या तो हम रोटेट करवा सकते हैं या फिर हम इसी तरह इसको मूव करवा देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, ये किचन कितने का है, किचन का साइज है 7 फुट की लेंथ है और 10 फुट बाय 3 इंच का, सॉरी 10 फुट बाय नहीं, 10 फुट 3 इंच की इसकी विड्थ है। ठीक है ना, बार बार मैं वही मिस्टेक, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। 10 फुट बाय का सिंबल क्या होता है दोस्तों, ये क्रॉस होता है, क्रॉस मीन्स होता है बाय। 7 फीट बाय 10 फीट 3 इंच का ये क्या है आपका किचन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं इसको, DT एंटर करता हूँ, सॉरी D कमांड इसने रीड कर ली। डी का इसको कुछ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डायमेंशन स्टाइल कमांड, मैनेजर कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आर्किटेक्चर में। यहाँ से हमें अगर मान लो टेक्स्ट मुझे इसकी लेंथ देनी है, कितने बाय कितने का लेंथ मुझे मालूम करना है, कितने बाय कितने लेंथ का है, तो मैं इसके जरिए, अगर उसकी टेक्स्ट बहुत छोटी दिख रही है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, उनको मैं लेंथ, विड्थ, कलर जो भी चेंजेस करने को मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है ना, प्राइमरी यूनिट्स में चेंजेस करने को मैं यहाँ से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से कर सकता हूँ। तो ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में, मीन्स जो नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ हैं मैं इसके बारे में बनाऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम इसको पहले क्लोज करते हैं। मुझे क्या टाइप करना है यहाँ पे, सिंपली D एंटर, सॉरी D टाइप हो जा रहा है बार बार, मुझे सिंपली टाइप करना है DT कमांड एरिया में और एंटर कर देंगे। मैंने बोला था कमांड एरिया में अगर आपको सिंपल टेक्स्ट की शॉर्ट की होती है DT, ये क्या लिखेंगे, सिंपल टेक्स्ट, और उसकी शॉर्ट की होती है DT, तो मुझे फुल DT लिखेंगे तब एंटर करेंगे। नहीं तो अगर D लिख के
एंटर कर देंगे तो डी से दूसरी कमांड रीड कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है किचन, तो किचन के लिए KITCHEN किचन, और किचन कितने का बताया था मैंने, 4 फुट बाय 7 फीट का, ठीक है। 7 फुट बाय 10 फुट 3 इंच का, मीन्स 7 फुट की उसकी क्या है लेंथ है, और 10 फुट 3 इंच क्या है उसकी विड्थ है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा कॉर्नर में इसको डिस्प्लेस करवा देंगे, 7 फुट बाय 10 फुट 3 इंच, और डबल एंटर टू एग्जिट द कमांड। अब इसकी स्केलिंग करके इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। एम एंटर करते हैं, इसको हम डिस्प्लेस करवा देंगे मिड में। अब नेक्स्ट आपका रह गया है यहाँ पे, ये आपका बेडरूम 4 है, और बेडरूम 4 कितने का है, साइज़ क्या है उसका, 8 फुट 3 इंच उसकी लेंथ है, और 10 फुट 3 इंच की विड्थ है। तो चलिए करते हैं इसको भी हम DT एंटर करते हैं। ये आपका क्या है, बेडरूम 4 है, या तो हम उसको कॉपी भी करा सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं बेडरूम, हम जब आ गए तो बेडरूम 4, और कितने का बेडरूम 4, 8 फुट 3 इंच बाय 10 फुट 8 फुट 3 इंच बाय 10 फुट 3 इंच, ठीक है। तो इसको 8 फुट 3 इंच बाय 10 फुट 3 इंच, टू एग्जिट कमांड डबल एंटर कर देंगे, ठीक है। स्केलिंग के लिए SC एंटर करते हैं। कभी भी कमांड आप टाइप कोई भी आप एक्टिव करना हो तो उसको जल्दी से एक्टिव करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक वेट कर लीजिएगा, नहीं तो उससे क्या होता है सिस्टम हैंग करने लगता है, ठीक है ना। अगर सिस्टम का प्रोसेसर बहुत ही स्लो है तो सिस्टम आपका हैंग करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। कोई नहीं, अब यहाँ पे मैं SC एंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, और बेस पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, और इसको माउस से ड्रैग कराऊँगा, ठीक है ना। उसको हम ये साइज स्पेसिफाई करते हैं इसकी। अब नेक्स्ट यहाँ ये टॉयलेट का है ना, टॉयलेट का आपका डोर रह गया, तो इसको टॉयलेट का डोर भी लगा देते हैं हम लोग। अब टॉयलेट का डोर हम इस डोर को हम क्या करेंगे, कॉपी करा देंगे, CO कॉपी एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंटर, और इसको डिस्प्लेस करवा के यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये उधर लगा हुआ था। तो M एंटर करते हैं, इसको हम मूव कराएंगे, उधर बीच की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक। फिर TR डोनेट ट्रिम, और इसके कब्जे के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंच क्या होता है, 2 इंच इसको ऑफसेट कर देंगे, ठीक। तो कब्जे के लिए एक जगह बन गई आपकी वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका डोर है, और ये क्या है आपका टॉयलेट है, ठीक ना। नीचे भी टॉयलेट वैसे देना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। टॉयलेट TOILET टॉयलेट कितने का है, कितने बाय कितने का, ये है आपका 3 फीट 1 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का, ठीक है। ये साइज है आपके टॉयलेट का 3 फीट 1 इंच बाय 3 फीट 3 फीट 6 इंच, और डबल एंटर टू एग्जिट कमांड, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको हम स्केलिंग करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जिससे हमें अच्छी तरह से स्पेसिफाई हो सके, ठीक। M एंटर करके इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ ये भी आपका मिड में नहीं आ रहा, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक। अब ये आपका रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्या आपका बचा है यहाँ पे, ये पोर्च कितने का आपका 11 फीट की इसकी लेंथ है, और 10 फीट 8 इंच की विड्थ है, ठीक है ना, पोर्च की आपकी। तो चलिए करते हैं DT एंटर कर देंगे, और ये पोर्च है आपका PORCH पोर्च कितने का है, 11 फीट बाय 10 फीट 8 इंच का, ठीक है। 11 फीट बाय 10 फीट 8 इंच और डबल एंटर टू एग्जिट कमांड। फिर M कमांड यूज़ करेंगे, और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, और इसको यहाँ ड्रैग करवा देंगे, सॉरी इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करवा देंगे। स्केलिंग के लिए SC एंटर करेंगे, और इसको स्केल करके बड़ा कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट एकदम लास्ट है आपका ड्राइंग रूम, ठीक है, सॉरी ड्राइंग रूम लास्ट नहीं है आपका, लास्ट लिखने को आपको लॉबी बाय डाइनिंग रूम है, ठीक है। अब ड्राइंग, क्योंकि इस मीन्स रूम में आपका ड्राइंग रूम सब लास्ट में है, ठीक है ना।
और मेन एंट्रेंस यहाँ पे आपको लगानी है, ठीक है। तो DT एंटर करता हूँ। ये आपका है ड्राइंग, सॉरी, बैक स्पेस कर दीजिए अगर आपसे गलती हो गई। ड्राइंग ROOM रूम, और ड्राइंग रूम आपको कितने का है, थोड़ा सा स्पेस बार प्रेस करते हैं। ड्राइंग रूम कितने का है आपका, 11 फीट बाय 10 फीट 8 इंच, 11 फीट बाय 10 फीट 8 इंच। और डबल एंटर टू एग्जिट द कमांड। स्केलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, SC एंटर करूँगा, ठीक, सेलेक्ट। सिमिलरली क्या करेंगे, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको भी थोड़ा मैं मिड में डिस्प्लेस करवा दूंगा, ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा तरह से हमें रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है, ब्यूटीफुल दिखे। अब नेक्स्ट क्या बचा आपका, लास्ट लॉबी पर डाइनिंग रूम, ठीक है। तो LOBBY लॉबी पर के लिए स्लैश और डाइनिंग DINNING डाइनिंग, और रूम आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब नहीं देखिए, थोड़ा सा स्पेस बार प्रेस करके कॉर्नर से डिस्प्लेस करवा देंगे। और क्या लिखना, कितने का, 29 फीट की लेंथ है, 29 फीट 3 इंच की लेंथ है, और बाय 7 फीट की इसकी विड्थ है, ठीक है दोस्तों। तो 29 फीट 3 इंच की इसकी लेंथ है, और 7 फीट की बाय 7 फीट की इसकी विड्थ है। टू एग्जिट द कमांड डबल एंटर, ठीक है दोस्तों। और अब मैं इसको स्केलिंग करके थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, ठीक है, या तो इसको मैच भी करवा सकते थे, ठीक है। एंटर करके इसको क्या करेंगे, मिड में ले आएंगे, मिड में रखते हैं, इसको ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे, ठीक है, जिससे हम इजीली कहीं भी इसको डिस्प्लेस करवा सके, ठीक है। एंटर करेंगे, सॉरी, एंटर करेंगे तो इसको टोटली सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम सॉरी, देखिए आप जूम कर लीजिए कीजिए, ठीक है ना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको। अब इसको भी हम थोड़ा मिड में कर देते हैं प्लेस, ठीक है। तो ये आपका प्लान रेडी हो, कितने का, 40 फुट बाय 30 फुट का जो आपका प्लान था सिंपल रेडी हो गया। इसमें हमने बेडरूम्स निकाले, कितने, 4 बेडरूम्स निकाले, एक ड्राइंग रूम है, किचन है, और 2 आपके टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पे बाथरूम है, ठीक है, लॉबी डाइनिंग रूम है। तो बहुत ही बड़ा प्लान था और इंटरेस्टिंग प्लान था। अभी एक चीज़ यहाँ पे रह गया आपके एंट्रेंस, ठीक है। एंट्रेंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपका ये पोर्च निकला हुआ है, इधर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, पतली सी लाइन, जो कि आप एंट्रेंस शो करेगी आपका, ठीक है। तो इसके लिए EX डबल एंटर एक्सटेंड करते हैं। इसको मुझे पहले पार्ट में दिखा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। एंटर करते हैं फिर यहाँ पे, और देखिए बस एज्यूम करके इस पॉइंट से, और इसको ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे अपना, ठीक है। इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे इंटरसेक्ट करवा देंगे, नहीं तो क्या होगा, वो लाइन आपकी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मेन एंट्रेंस हो गया। अब मैं DT से यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि सही से शो हो जाए, ठीक है ना, मेन एंट्रेंस, और डबल एंटर टू एग्जीक्यूट द कमांड, ठीक है। अब हम इसको मैच करवा लेते हैं, ठीक है ना, इससे मुझे इसको मैच करवाना है तो बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इसकी स्केलिंग करवा लेते हैं, ठीक है। स्केलिंग करवा ली मैंने यहाँ पे, यहाँ तक, फिर इसको मैं एम एंटर कमांड लगा के मूव करवा दूंगा। तो ये आपका प्लान फुली रेडी हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने डोर्स लगाए, विंडोज़ लगाए, ये टेक्स्ट लिखे, जिससे हमारा प्लान बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि 40 फुट बाद 30 फुट का है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन देखनी है, ये कितनी की आ रही है, 40 फीट की, ठीक है। ये 40 फीट की इसकी लेंथ है। अब सिमिलरली मुझे इसकी विड्थ देखनी है, तो मैं एंटर कर दूंगा, दबाऊंगा, और इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक इसकी विड्थ है 30 फीट की, मीन्स ये 40 फीट बाय 30 फुट का मेरा हाउस प्लान है, और जिसको हमने बहुत ही ईजी वे में समझा, उसको बनाया, ठीक है ना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जाने से मतलब नेक्स्ट वीडियो जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।